नमस्कार। मैं पंकज पांडे। आज हम लोग बात करेंगे मुद्रा लोन योजना के बारे में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे मैं आपको पूर्ण रूप से ये जानकारी दी जाएगी कि हम किस योजना के अंतर्गत आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इसी टॉपिक में मुद्रा लोन योजना के बारे में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जब 2014 में माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो उसी समय उनके मन में एक विचार आया था मुद्रा लोन योजना से संबंधित, और उसके बाद उन्होंने अप्रैल 2015 में इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटे उद्योगों को, जो ग्रामीण स्तर के उद्योग हैं, जो शहर में भी छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी वजह से उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। तो इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी बना दी। इसमें 3 कैटेगरी के अंतर्गत लोन होता है। इसमें तीनों कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी आती है शिशु कैटेगरी के अंतर्गत आपको जो है कि लोन मिलता है 50,000 रुपये तक का। आपके पास इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल न्यू हैं और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 50,000 रुपये का लोन कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपको दे देगा। उनसे सिर्फ आपको जाकर यही बात करनी होगी, हमें मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन चाहिए, और वो 50,000 रुपये तक का आपको फाइनेंस तत्काल कर देगा। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और किस तरह से आवेदन करना है। पहले आप इन कैटेगरी को समझ लीजिए। दूसरी कैटेगरी आती है किशोर की जो कैटेगरी है, उसमें हम 50,000 से लेके 5 तक का लाख तक का लोन दिया जाता है। 50,000 से 5 लाख तक का लोन पाने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपका व्यापार पहले से चालू रहना चाहिए। आप यानी छोटे रोजगार, कोई भी एक छोटा रोजगार आपका चलना चाहिए। आपकी एक शॉप, एक सर्विस या एक दुकान, मतलब जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उस तरह से आपका एक व्यापार होना चाहिए, एक चलता हुआ व्यापार होना चाहिए। तो उसमें आपको 50,000 के बाद के 5 लाख तक के का लोन दिया जाता है। और इसमें मतलब बिना गारंटी के ये लोन होता है। इसमें कोई गारंटी नहीं मांगी जाती है, इसमें किसी तरह की कोई गारंटी नहीं मांगी जाती है। हाँ, आपकी बैंक का एक फ़र्ज होता है, वो मांगता रहता है। आप कुछ दे सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 का जो भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, एक विश्वास के वजह एवज में। लेकिन कोई इसकी मतलब वो ज़रूरत नहीं होती है इसकी। अब आ जाते हैं हम तीसरी कैटेगरी की बात करें। तीसरी कैटेगरी होती है तरुण, जिसमें 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लोन को कवर किया जाता है। यानी इस कैटेगरी में आपको 5 से 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि आपका एक कोई बिजनेस चलना चाहिए, आपके व्यापार मतलब आपका व्यापार चलना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं, वाकई में आप व्यापारी हैं और छोटे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, तो जो है कि आपको ये लोन तुरंत मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं, देयर इज़ नो एनी डाउट। अब बात करते हैं कि आपने इन तीनों कैटेगरी को तो समझ लिया, लेकिन अब कैसे इसका आवेदन कैसे करेंगे। इसका आवेदन ऑनलाइन भी होता है, इसका आवेदन ऑफलाइन भी होता है। आपके निकटतम गवर्नमेंट सरकारी बैंक के किसी भी एक शाखा में आप विजिट करिए और अपने व्यापार के बारे में बताइए कि भाई मैं इस तरह का व्यापारी हूँ, मेरा व्यापार ऐसा है। और वहाँ के जो बैंक के कर्ता धर्ता होंगे, वहाँ पर जो मार्केटिंग ऑफिसर या जो भी पीआरओ उनके हैं, वो लोग आपके के यहाँ विजिट करेंगे और वो उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाएंगे। हाँ भाई, वाकई में ये बिजनेस है और इनको इतने लोन की ज़रूरत है। उसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने इंस्पेक्शन कर दिया, इंस्पेक्शन के बाद वो एक फॉर्म देंगे, फॉर्म वहाँ पर फिलअप होगा। उसके बाद उस फॉर्म को वो लोग सबमिट करके अपना लोन प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। उसमें बहुत सारे मतलब कुछ एग्रीमेंट्स करवाने होते हैं, वो सारे इंटरनल होते हैं उनके, वो स्टैम्प पेपर्स वगैरह के काम होते हैं, वो अपना वो खुद करवाएंगे। अब आ जाते हैं कि किस तरह से अब इस मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए, आपके पास होने चाहिए, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो उनके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक, जिस बैंक से आप आवेदन कर रहे हैं उस बैंक में आपका एक बचत खाता होना चाहिए, चालू खाता होना चाहिए, जो भी खाता हो। उसके बाद आपको आपका मतलब वैलिड आईडी होनी चाहिए, जैसे 2-3 आईडी होनी चाहिए। पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो गया।
उसके बाद आप जहाँ व्यापार कर रहे हैं उसका एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा। रेंट एग्रीमेंट के बाद अगर रेंट रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर वो आपका खुद का है तो उसका कागज़ जो भी है, आपका बिजली का बिल जो भी आप दे सकते हैं वो चीज़ें आप दे दीजिए बैंक मैनेजर को। मतलब ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है आपकी। और उसके बाद वो अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करवाइए, ऑनलाइन आवेदन कराइए, ऑफलाइन आवेदन कराइए बैंक की तरफ से। उसके बाद उसके बाद आपका लोन कुछ ही दिनों में, लगभग 10 या 5 दिन में सेंक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कोई गारंटी नहीं सरकार की तरफ से ली जाती है। सरकार इसके लिए इसमें बिल्कुल सब कुछ फ्री करके रखा है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि छोटे और मीडियम लेवल के उद्योगों इंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। और ये रहें 3 प्रकार के लगभग आपके लोन मिल सकते हैं इसमें। और ये कैटेगरीज वगैरह जो भी इनके स्लाइड्स हैं मैं आगे के वीडियोस में आपको दिखा दे रहा हूँ। आगे के नहीं, अभी मतलब तत्काल मैं आपको इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ये सारे क्लिप्स में आपको स्लाइड्स शो के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, अगर इस लोन को लेने में आपको कोई भी परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, तो एक बार आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से इस लोन को प्राप्त किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे लोगों के पास शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।